लेकिन एकादश रुद्रावतार हनुमान जी हैं, ये कैसे सत्यापित होगा? श्री हनुमान जी ही रुद्र हैं, हनुमान जी ही महादेव हैं, ये कैसे सिद्ध होगा? राम कथा कहीं ना कहीं आपने सुनी होगी, राम कथा कहीं ना कहीं आप जानते होंगे। क्या श्री राम जी जब वनवास गए तो जानकी जी का हरण हुआ और हनुमान जी महाराज आए, लेकिन एकादश रुद्रावतार हनुमान जी हैं, ये कैसे सत्यापित होगा? श्री हनुमान जी ही रुद्र हैं, हनुमान जी ही महादेव हैं, ये कैसे सिद्ध होगा? सुनिए ध्यान दे करके, एक बार की बात है, माता अंजना बहुत दुखी है। माता अंजना के मन में बड़ा कष्ट है, बड़ा क्षोभ है, और श्री माता अंजना के मन में कष्ट का जो कारण है वह कारण है उनको पुत्र नहीं है। ध्यान देकर सुनिए, शिव महापुराण पुत्र को देती है। इस कथा को जो सुनता है उनकी झोली भरती है। जिनको पुत्र की प्राप्ति न हो रही हो वो श्रद्धा से शिव महापुराण का आयोजन करें, शिव पुराण की कथा सुने। बंधुओं, मां अंजना को संतान नहीं है, माता अंजना दुखी है। अंजनेय पर्वत पर माता अंजना कष्ट के साथ, पीड़ा के साथ मन में दुख को लिए हैं कि मुझे संतान नहीं है, पुत्र कैसे होगा, पुत्र की कमी है, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। इस विचार से माता अंजना भगवान शिव की पूजा करने लगी। अखंड व्रत किया, दिव्य व्रत किया, भगवान शिव के लिए अनेक प्रकार से तप करने लगी मां अंजना। अंजनेय पर्वत पर, जिस पर्वत पर माता तपस्या करती है उस पर्वत का नाम ही अंजनेय पर्वत हो गया। और श्री माता पूजा करते करते, तप करते करते, तप करते करते, बंधुओं, एक दिन वह अवसर आया जिस समय महादेव ने मां अंजना को दर्शन दिया। महादेव मां अंजना को दर्शन देने आए। मां अंजना ने महादेव से कहा, प्रभु आपका दर्शन ही मेरे जीवन का समाधान है। ध्यान देकर के सुनिए, जिनके यहां संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, ऐसे व्यक्ति को 500 पार्थिव्य शिवलिंग का निर्माण करके बरगद वृक्ष के नीचे महादेव का यदि वह अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, तो उन्हें पुत्र प्राप्ति का अति शीघ्र योग बन जाता है, ऐसा शिव पुराण कहता है। अब बैठ जाओ, कुर्सी में बैठे तो बैठे रहने दो, जाओ बेटा थोड़ा समझाओ। आगे पीछे कुर्सी न करें, रहने दो, रहने दो, बैठे रहे, इधर भेज दो लोगों को। अब बैठिए, हलचल बार बार कर रहे हैं। बैठे रहिए, छोड़ दो, छोड़ दो। आप लोग, ये डिस्टरबेंस है। माताएं इधर भी बैठ सकती हैं, वहां से इधर भेज दीजिए। और आप सब इतना गप्पे मारते, मन करता है नारियल लेके बैठे यहीं से खोपड़िए में दे, इतना हल्ला। हम थोड़े सनकी साधु हैं, हमें खोपड़ी सनक जाती है। क्यों कुंदन? हमसे ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता आजकल। शांति से कथा सुनिए, प्रेम से। अच्छा बताइए, इतना दूर से हमको बकैती करने बुलाया गया क्या है? की कहने बुलाया? चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। गलती हो गई। झोलवा में, थैलवा में हमको महेश जी को बोलना था, जब लोग आते तो फेविक्विक भी दे देना था, होटवा में डाल के बैठते। लिपस्टिक वाले कंपनी वालों को हम कहेंगे, ऐसा लिपस्टिक बनाइए कि कथा पंडाल में लोग जाएं, उसमें फेविक्विक हो, होटवा चिपक जाए। 4 घंटा कम से कम चिपका रहना चाहिए।
महिलाएं लिपस्टिक लगा के तो कथवा में आइबे करती हैं। कोई कंपनी वाला मिलेगा तो उसको कहेंगे ऐसा भी लिपस्टिक बनाइए जकरे में होठवे चिपक जाए, शांति हो जाए। प्रेम से सुनिए। माता अंजना को दर्शन हुआ। भगवान महादेव ने कहा आपने मुझे क्यों बुलाया? माता अंजना ने कहा मुझे संतान नहीं है, संतान की प्राप्ति नहीं है महादेव। भगवान शिव ने कहा मां अंजना आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 5 पुत्र प्राप्त होंगे। कितने पुत्र? 5। माता अंजना ने कहा प्रभु मुझे 5 पुत्र प्राप्त हो जाएं, इस बात की समस्या नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं मुझे आप जैसा पुत्र प्राप्त हो। भगवान शंकर ने कहा कि मेरे जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, इसलिए माता आपको मुझ जैसा नहीं, मैं ही आपके यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। इसीलिए शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। स्वयं हनुमान जी महाराज केसरी नंदन है, शंकर के अवतार, इसलिए 11वें अवतार के रूप में हनुमान। पहले हुए गतिमान, रतिमान, यतिमान, शतिमान, और 5वें रूप में जो अवतार हुए उनका नाम हुआ हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर, राम काज करिबे को आतुर। श्री राम जी के काम के लिए आतुर हैं। क्यों? चूंकि भगवान को जब श्राप लगा, अभी कहा ना नारद जी ने श्राप दिया, तो भगवान शिव को लगा कि नारद जी नारायण के पास जाने से पहले मेरे पास आए थे, और जब महादेव के पास नारद जी आए तो महादेव को लगा मैं चाहता तो नारद को और भी यह कर्म करने से रोक सकता था, लेकिन मेरे कारण मेरे इष्ट प्रभु को श्राप लगा। अतएव इस कारण से, जिस कारण से मेरे आराध्य को श्राप लगा, उनकी सेवा और उनकी रक्षा के लिए मैं ही हनुमान बन करके आऊंगा, मैं ही बंदर बनूंगा। और हनुमान जी महाराज बंदर बन के राम जी के पास आ गए। मैंने कहा, वो कहते हैं ना कलयुग में देव हजारों हैं, बजरंग तुम्हारा क्या कहना, तेरी भक्ति का क्या कहना, तेरी शक्ति का क्या कहना।